मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। धन्यवाद। अब मैं क्या, मेरा आखिरी का पन्ना पहले पढ़ूंगा, बाद में तो फिर क्या जल्दी खत्म कर देंगे। उल्टा चलूंगा अब मैं। जिंदगी के हालात खराब है मेरे प्रदेश में, झील में पानी बरसता है मेरे प्रदेश में, खेत पानी को तरसता है मेरे प्रदेश में, गरीब के घर अंधेरा बसता है मेरे प्रदेश में, शमशानों में लाइट जलती है मेरे प्रदेश में, और दूध महंगा खून सस्ता है मेरे राजस्थान प्रदेश में। ये हालात आज बने हुए। साथियों, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं छात्र जीवन से राजनीति में आया और मैंने पहले बोलना चाहा लेकिन बोलने की व्यवस्था नहीं दी। मेरा अनुरोध है कि छात्र संघ चुनाव जो रोक लगाई हुई है, उन छात्र संघ चुनाव को भी तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान साथी आज इस चाह में पूरे प्रदेश में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में छात्र सेवा में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमें अवसर मिले और हम भी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के अपने इलाके की सेवा कर सकें। तो मेरा अनुरोध है, उसको भी आप लोग रोक हटाने का काम करें। बजट में विश्लेषण में ये लगा कि बजट सारा खोखलापन है, इसमें कुछ भी प्रदेश के लिए नहीं हो पाया। पर्ची सरकार कुल बजट का 9% पूंजीगत व्यय करेगी, अर्थात ये सरकार 44,216 करोड़ एसेट्स निर्माण में लगाएगी। कृषि के क्षेत्र में आपके 23-24 के बजट में 1,031 करोड़ का प्रावधान किया था, और इस बार आपने 802.22 करोड़ जो कम करने का काम किया है। ये किसान की किस प्रकार की आपकी सोच है कि क्या आप किसान को देना चाहते हो, ये आपका इस बजट में दर्शाता है। जो किसान 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी में और कड़कड़ाती सर्दी में पेट और पीठ को एक करके इस पूरे मुल्क का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के बारे में कोई चिंता नहीं की। मेरा निवेदन है, अनुरोध है, सरकार से मांग है कि किसानों की ऋण मुक्ति हेतु पॉलिसी बनाए, उनके उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी किसानों को उर्वरक, बिजली, पानी निःशुल्क उपलब्ध कराकर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु एकीकृत एजेंसी बनाकर राज्य की खरीद प्रणाली को विकसित करने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, एमएसपी के बारे में भी बहुत सी बात हुई और देश में भी हुई। हजारों किसान शहादत दे दी, शहीद हो गए, लेकिन ये एमएसपी वाली बात पूरी नहीं हो पाई। यहाँ भी ज्वार पर, बाजरे पर कोई एमएसपी की बात की, लेकिन खरीदारी कहीं नहीं हो पा रही पूरे प्रदेश के अंदर। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, पीएम किसान सम्मान निधि में भी आपने 12,000 रुपये की बात करी, और उसमें भी आपने कोई 500 रुपये 2 बार बढ़ाने की बात की है। ये झूठी बात आप लोग कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उद्योगों के अंदर भी आपने नई उद्योग नीति 2024 लागू करने की बात की है, थीम बेस्ड पार्क बनाने की बात की है, लेकिन आपने जिस भूमि को अधिग्रहण आप करोगे, जिस किसान से भूमि अधिग्रहण करोगे, उस किसान के बारे में कुछ आपने इसमें नहीं सोचा है। उससे कोई संरक्षण नहीं किया गया है, ना उसको रोजगार मिलेगा उसके बच्चों को, ना ही कोई और सुविधा उनको आप देने का काम करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर भी ध्यान देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान की जनता को कि आपने कम से कम बाबा साहब को इस बजट में याद तो किया है। मैं मेरे नीमना क्षेत्र, अलवर क्षेत्र की बात आपसे कर रहा हूं कि वहाँ बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे इलाके के अंदर लोकल नौजवान को कल कारखानों में रोजगार मिले। मैंने उन नौजवान साथियों को रोते हुए देखा है। मैंने उन नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिलने पर मौत तो गले लगाते भी देखा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार कोई कानून बनाए और लोकल आदमी को रोजगार देने का काम करें। जो स्किल्ड नौजवान हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो पाए। मैं बड़ी पीड़ा के साथ एक बात कह रहा हूं कि इस बात पर उनको वापस भेज दिया जाता है। क्या आप लोकल हो इसलिए आपको नहीं लगाया जाए कारखाने के अंदर? मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इस पर भी कोई सरकार को ध्यान देकर काम करेंगे। मैं आपसे 1 मिनट चाहूंगा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ओपीएस पर भी सरकार अपना पक्ष रखने का काम करे। एक सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। धन्यवाद।